दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बॉयज़ गेम्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बॉयज़ गेम्स का मतलब हुआ लड़कों का खेल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तेनाली रमन शिफ्टेड टू आ हाउस इन आ न्यू नेबरहुड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। शिफ्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, स्थानांतरित हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ? तेनाली रमन शिफ्टेड टू अ हाउस, मतलब तेनाली रमन एक घर में स्थानांतरित हो गए, शिफ्ट हो गए। इन ए न्यू नेबरहुड, एक नए पड़ोस में। द हाउस वॉज गुड बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम। द हाउस वॉज गुड, जो घर था वो अच्छा था, बट लेकिन देयर वॉज वन प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ एक समस्या थी। दैट ट्रबल्ड हिम, ट्रबल का मतलब परेशान करना, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म ट्रबल्ड। दैट ट्रबल्ड हिम, जो उनको परेशान करती थी। द नेबरहुड बॉयज़, और वो समस्या क्या थी? द नेबरहुड बॉयज़ मतलब कि पड़ोस के बच्चे, लड़के। दे प्लेड गेम्स लाइक कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड पिट्टो और सिटोलिया इन द स्ट्रीट आउटसाइड, एंड दे मेड सच अ लॉट ऑफ नॉइज दैट ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क और टू रेस्ट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं ट्रांसलेट करता हूँ। ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। प्ले मतलब खेलना, सेकंड फॉर्म प्लेड। दे का मतलब दोस्तों होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। यहाँ पर एक से ज़्यादा लड़कों के बारे में बात हो रही है तो दे का यूज़ किया गया है। दे प्लेड गेम्स मतलब कि वो खेल खेलते, जैसे कि कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड पिट्टो और सिटोलिया। वो इस तरह के खेलों को खेलते। इन द स्ट्रीट, गली में। आउटसाइड, बाहर। एंड दे मेड सच अ लॉट ऑफ नॉइज़, और वो इतना ज़्यादा शोर करते। दैट ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट, मतलब वो ये उनको मुश्किल लगता, मतलब वो मुश्किल पाते। टू वर्क, काम करना उनको कठिन लगता, और टू रेस्ट या फिर आराम करना। तो दोस्तों, इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा यहाँ तक कि जो तेनाली राम थे वो एक नई जगह शिफ्ट हुए थे, और वो जो घर था अच्छा था, लेकिन वहाँ एक ही समस्या थी कि जो वहाँ लड़के थे वो इस तरह की जो गेम्स होती हैं, कबड्डी, गिल्ली डंडा, वह ये सब खेलते गली के बाहर, और वो इतना ज़्यादा शोर करते कि उनको मतलब बड़ा कठिनाई होती काम करने में या फिर आराम करने में। ही वॉज न्यू मतलब वह नए थे, सो इसलिए ही डिड नॉट विश टू क्वेरल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज न्यू, वह नए थे, सो इसलिए ही डिड नॉट विश टू क्वेरल, इसलिए वह झगड़ा नहीं करना चाहते थे, या कह सकते हैं इसलिए उनकी झगड़ा करने की इच्छा नहीं थी। क्वेरल मतलब झगड़ा करना। हाउ कुड ही डील विद दीज बॉयज़, डील का मतलब निपटना, मतलब वह इन लड़कों से कैसे निपट सकते थे। और दोस्तों, आप बोलते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाया कीजिए। यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बच्चे हैं वो आपस में खेल रहे हैं और शोर वोर भी मचा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे ही हैड अ प्लान रेडी।
दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही हैड अ प्लान रेडी, मतलब अगले दिन उनके पास प्लान का मतलब योजना, उनके पास योजना तैयार थी। व्हेन द बॉयज़ केम टू प्ले, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो देखिए, जब आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं किसी भी वाक्य में, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो पहली वर्ब आप लगाएंगे वो आपको वाक्य के टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करनी है, और उसके बाद जब आपको दूसरी वर्ब का प्रयोग करना है तो उससे पहले आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और जब आप टू के बाद वर्ब दोबारा दूसरी वर्ब लगाएंगे तो वहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन द बॉयज़ केम टू प्ले, मतलब जब लड़के खेलने आए। ही वेंट आउट, वह बाहर गए। टू मीट दैम, उनसे मिलने के लिए। चलिए, हेलो बॉयज़, उन्होंने उनको हेलो कहा, हेलो बॉयज़ मतलब कि लड़कों हेलो। ही ग्रीटेड दैम, दोस्तों ग्रीट का मतलब होता है किसी का अभिनंदन करना, और सेकंड फॉर्म ग्रीटेड, ही ग्रीटेड दैम मतलब उन्होंने उनका अभिनंदन किया। आई एम आ पोइट, पोइट का मतलब कवि, उन्होंने क्या कहा? आई एम ए पोइट, मैं कवि हूँ। तेनाली रमन, तेनाली रमन, आई सी यू प्लेइंग हेयर, मैं आपको यहाँ खेलता हुआ देखता हूँ। एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई चाइल्डहुड डेज़, दोस्तों रिमाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ का याद आना, कोई चीज़ याद दिलाना। तो उन्होंने क्या कहा कि आई सी यू प्लेइंग हेयर, मैं आपको यहाँ खेलता हुआ देखता हूँ। एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई चाइल्डहुड डेज़, और मैं मतलब कि आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई चाइल्डहुड डेज़, और जो मेरे बचपन के दिन हैं उनकी मुझे याद आ जाती है। और दोस्तों बड़ी कॉमन सी बात है, अक्सर जब हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो हमें भी अक्सर अपने जो बचपन के दिन हैं वो याद आ जाते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं और खुश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और हमें भी अपना बचपन याद आता है। चलिए आगे देखिए, उन्होंने आगे क्या कहा? यू मस्ट ऑलवेज प्ले हेयर, दोस्तों यहाँ देखिए मस्ट का यूज़ किया गया। मस्ट का प्रयोग कब किया जाता है? मस्ट का प्रयोग किसी भी वाक्य में कोई आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप ये दिखाते हैं किसी भी तरह की आवश्यक सलाह है तो मस्ट का यूज़ किया जाता है। वर्तमान में प्रेजेंट के सेंटेंसेस में साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने आगे क्या कहा? यू मस्ट ऑलवेज प्ले हेयर, आप हमेशा यहाँ खेलना। आई विल गिव यू 10 वराहज एवरी वीक, दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रॉफी के बाद डबल एल है जिसका मतलब है विल, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर विल फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य में विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और दोस्तों वराहस का मतलब होता है एक्चुअली में गोल्ड कॉइन्स, तो इसे वराहस भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा? आई विल गिव यू 10 वराहस एवरी वीक, मतलब मैं आपको हर हफ्ते 10 वराहस दूंगा। चलिए अब दोस्तों जाहिर सी बात है ये जो चीज़ थी बच्चों को बहुत ज़्यादा रोचक लगी होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चे खेल रहे थे और जब उन्हें ये पता चला कि भाई हमें खेलने के जो है कुछ खेलने के लिए कुछ पैसे भी मिलेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात थी। चलिए आगे देखिए, द बॉयज़ लुक्ड एट वन अनदर, ये भी पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य है। लुक मतलब देखना, ये फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म लुक्ड। द बॉयज़ लुक्ड एट वन अनदर मतलब कि लड़कों ने एक दूसरे को देखा। 10 वराहज मतलब कि 10 वराहज, 10 गोल्ड कॉइन्स 10 सोने के सिक्के, फॉर प्लेइंग खेलने के लिए, व्हाट फन मतलब कितने मज़े की बात है, सो इसलिए दे प्लेड मतलब कि वे खेले, एंड एट द एंड ऑफ द वीक और हफ्ते के अंत में, लास्ट में या कह सकते हैं हफ्ते की समाप्ति पर, तेनाली रमन गेव देम 10 वराहस। दोस्तों ये भी पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य है। गिव का मतलब देना, सेकंड फॉर्म होती है गेव, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि एट द एंड ऑफ द वीक मतलब हफ्ते के, वीक के अंत में, तेनाली रमन गेव देम 10 वराहस, तेनाली रमन ने उन्हें 10 वराहस दिए। आफ्टर द सेकेंड वीक, आफ्टर द सेकेंड वीक मतलब कि दूसरे हफ्ते के बाद, द बॉयज़ केम टू कलेक्ट द मनी, जो लड़के थे वो पैसे इकट्ठा करने के लिए केम टू कलेक्ट द मनी मतलब पैसे लेने के लिए, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, लेना।
वो पैसे लेने के लिए आए। तेनालीरामन लुक्ड अ लिटिल एम्बैरेस्ड। और दोस्तों एम्बैरेस्ड का मतलब होता है थोड़ा सा ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है शर्मिंदा। तेनालीरामन लुक्ड अ लिटिल एम्बैरेस्ड, जो तेनालीरामन थे वो थोड़ा सा शर्मिंदा दिखे। एंड सैड, और उन्होंने कहा ही हैड ओनली 7 वराहस, उन्होंने क्या कहा कि उनके पास बस 7 वराहस हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे इस बात को कि पहले हफ्ते में उन्होंने उनको लड़कों को 10 वराहस दिए और उन्होंने उनको बोला था कि बच्चों से कि आप रोज़ खेलो, यहाँ पर मैं आपको 10 वराहस दूंगा एक हफ्ते के। लेकिन जब वो दूसरा हफ्ता आया तो उन्होंने सिर्फ उनको बच्चों को 7 वराहस दिए। आगे देखिए क्या होता है। सो इसलिए दे टुक दैट, मतलब उन्होंने उनको ले लिया। टेक मतलब लेना, साइन फ्रॉम टुक, उन्होंने उनको ले लिया। एंड केम बैक टू प्ले, और वो वापस आ गए टू प्ले, खेलने के लिए। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो खेलने के लिए वापस आ गए। देन फिर दे केम टू क्लेम देयर मनी, दोस्तों क्लेम का मतलब दावा करना। देन दे केम, फिर वो आए टू क्लेम देयर मनी, अपने पैसों पर दावा करने के लिए, पैसों के लिए वो आए। दिस टाइम, इस बार, तेनालीरामन लुक्ड इवन मोर ऑकवर्ड, मतलब इस बार जो, और ऑकवर्ड का मतलब था अजीब, जो तेनालीरामन थे वो और भी ज़्यादा अजीब लगे। अब देखिए इस बार उन्होंने उस बच्चों से क्या कहा। माई मास्टर हैज़ नॉट पेड मी माई वेजेस, दोस्तों वेजेस का मतलब था वेतन। और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है माई मास्टर, जो कि एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हैज़ का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, माई मास्टर हैज़ नॉट पेड मी माई वेजेस। पे का मतलब देना, अदा करना। मेरे मालिक ने मुझे मेरा वेतन नहीं दिया है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक वाक्य दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट का, नेगेटिव का, आप उसको ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। चलिए आप नोट कर लीजिए उसको। वह नहीं आया है, आई रिपीट द सेंटेंस, वह नहीं आया है। चलिए आप इसको बनाएं, ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उन्होंने क्या कहा, माई मास्टर हैज़ नॉट पेड मी माई वेजेस, मतलब मेरे मालिक ने मुझे मेरा वेतन नहीं दिया है, या इसको वेतन तनख्वाह भी कहते हैं। आगे देखिए, बॉयज़ मतलब कि लड़कों, आई कैन ओनली गिव यू 5 वराहस नाउ, मतलब मैं अब आपको सिर्फ 5 वराहस दे सकता हूँ। ही सैड सैडली, उन्होंने उदासी से कहा। सैडली मतलब उदासी, ये एडवर्ब है। द बॉयज़ वर डिसअपॉइंटेड, दोस्तों डिसअपॉइंटेड को आप नोट कर लीजिए। स्पेलिंग है DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड। दोस्तों ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराश। और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और देखिए आप इन चीज़ों को याद रखें, जब आप सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का ही इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, द बॉयज़ वर डिसअपॉइंटेड, मतलब कि लड़के निराश थे। बट लेकिन दे टुक द मनी, लेकिन उन्होंने पैसों को ले लिया। एंड वेंट ऑफ, और चले गए। आगे देखिए, बट एट द एंड ऑफ द 4th वीक, लेकिन एट द एंड ऑफ द 4th वीक, लेकिन चौथे हफ्ते के अंत में दे फाउंड तेनालीरामन लुकिंग मिजरेबल, उन्होंने पाया कि जो तेनालीरामन है लुकिंग मिजरेबल, बहुत ज़्यादा दयनीय दिख रहे हैं। मिजरेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दयनीय, जो स्थिति ख़राब हो उनकी, तो बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति ख़राब लग रही है, ऐसे दिख रहे हैं। नाउ अब, व्हाट सर, क्या हुआ श्रीमान, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। यू नो बॉयज़, लड़कों तुम जानते हो। आई कैन ओनली गिव यू 2 वराहस, उन्होंने क्या कहा, आई कैन ओनली गिव यू 2 वराहस अ वीक नॉट मोर। उन्होंने क्या आगे क्या कहा कि यू नो बॉयज़ मतलब लड़कों आप जानते हो, आई कैन ओनली गिव यू 2 वराहस अ वीक नॉट मोर, मतलब मैं आपको सिर्फ 2 वराहस हर हफ्ते, 2 वराहस अ वीक मतलब एक हफ्ते में 2 वराहस दे सकता हूँ, नॉट मोर, उससे ज़्यादा नहीं। आई एम इन अ टेरिबल स्टेट, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ। टेरिबल मतलब बुरी, मैं बुरी स्थिति में हूँ। कन्फेस्ड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने इस बात को उन्होंने कबूला। कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, मतलब तेनालीरामन ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि मैं बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में हूँ। द बॉयज़ वर फ्यूरियस, दोस्तों फ्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, क्रोधित होना।
जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्रोधित थे। दिस मैन हैड प्रोमिस्ड अस 10 वराहस एंड नाउ ही वॉज मेकिंग अ फूल ऑफ अस। दोस्तों देखिए, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। प्रॉमिस का मतलब वादा करना, और ये वर्ब है, साथ में नाउन भी है, और यहाँ इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि ये वर्ब भी है। और प्रॉमिस की थर्ड फॉर्म है प्रॉमिस्ड। तो जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट में जब हम कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दिस मैन हैड प्रोमिस्ड अस, मतलब इस आदमी ने हमसे वादा किया था 10 वराहस, 10 वराहस का, एंड नाउ, और अब, ही वॉज मेकिंग अ फूल ऑफ अस, ये हमारा मूर्ख बना रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है। यू प्रोमिस्ड अस, आपने हमसे वादा किया 10 वराहस अ वीक, 10 मतलब एक हफ्ते में 10 वराहस का आपने हमसे वादा किया। नाउ, अब, यू वॉन्ट, तुम चाहते हो, अस टू प्ले, तुम चाहते हो हम खेलें, हेयर, यहाँ हम खेलें, फॉर अ मेयरली 2 वराहस, सिर्फ 2 वराहस के लिए। तो दोस्तों जो लड़के थे उन्होंने मतलब गुस्सा होकर इस बात को कहा कि भाई आपने हमसे वादा किया था 10 वराहस देने का एक हफ्ते में, और अब आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। आपने वादा किया कि आप मतलब 10 वराहस देंगे एक हफ्ते में, नाउ यू वॉन्ट अस टू प्ले हेयर फॉर ए मीजली 2 वराहस, आप चाहते हो अब हम यहाँ खेलें सिर्फ 2 वराहस के लिए, मात्र 2 वराहस के लिए हम खेलें। नो वे, बिल्कुल नहीं। वी वॉन्ट प्ले हेयर टू एंटरटेन यू। दोस्तों वॉन्ट का मतलब है विल नॉट, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये वाक्य है। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि बिल्कुल नहीं, वी वॉन्ट प्ले हेयर टू एंटरटेन यू। दोस्तों एंटरटेन का मतलब था मनोरंजन करना। वी वॉन्ट प्ले हेयर टू एंटरटेन यू, हम यहाँ नहीं खेलेंगे आपका मनोरंजन करने के लिए। सेट द एंग्री बॉयज़, मतलब कि जो नाराज़ लड़के थे उन्होंने कहा, एंड दे स्टॉम्ड ऑफ, और वो गुस्से में चले गए। स्टॉम ऑफ का मतलब गुस्से में चले जाना, और वो गुस्से में चले गए। आगे देखिए, और दोस्तों यही तो जो थे वो तेनालीरामन चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो यहाँ से चले जाएं, और जाहिर सी बात है उनकी जो योजना थी वो सफल हो गई। चलिए आगे देखिए, तेनालीरामन लुक्ड एट द बॉयज़ वॉकिंग ऑफ, जो तेनालीरामन थे उन्होंने लड़कों को देखा जाते हुए, एंड हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और उन्होंने राहत की एक सांस ली, उन्होंने राहत की सांस ली। पीस एंड क्वाइट हैड कम एट लास्ट, मतलब कि शांति और जो सुकून था, हैड कम, वो आ चुका था, एट लास्ट, अंत में आ चुका था, टू द स्ट्रीट, गली में आ चुका था। एंड ही डिड नॉट क्वेरल विद एनीवन, और उन्होंने किसी से भी झगड़ा नहीं किया। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। ही स्ट्रेस्ड आउट इन हिज कंफर्टेबल आर्म चेयर, उन्होंने मतलब कि अंगड़ाई ली अपने कंफर्टेबल आरामदायक जो उनकी चेयर थी हाथ रखने वाली, उस पर उन्होंने अंगड़ाई ली। ऑन द वरांदा में, टू इन्जॉय द पीस अराउंड, मतलब कि आसपास की शांति का आनंद लेने के लिए। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जो तेनालीरामन थे उन्होंने अपनी सूझबूझ से और बुद्धिमानी से इस समस्या से उन्होंने छुटकारा पाया बिना किसी से झगड़ा किए। तो कई बार ये कहा जाता है कि कई बार बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं सिर्फ अपनी बुद्धिमानी का यूज़ करके। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी पसंद आई हो और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।